बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को नियमित कर दिया है। नहर पार से ओजोन को भी हटा दिया गया है। बदरपुर विधानसभा में ओजोन की समस्या को लेकर आज आम आदमी पार्टी और ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके अंदर बदरपुर विधानसभा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्र बोरा जी, ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी और सरजीत चौकन जी, इनके साथ साथ आम आदमी पार्टी से मोहित चौकन, रनतेज भाटी और कई सारे लोग उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में वर्तमान विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी के द्वारा झूठे वादे और लोगों को गुमराह करने की साजिश और ओजोन को लेकर बताया गया और कल लव कुश चौक से लेकर विधायक कार्यालय तक रामवीर सिंह बिधूड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। ओजोन का दाता अगर जन्मदाता कोई है बदरपुर विधानसभा के अंदर, नहर पार के लोग अगर आज परेशान है ओजोन को लेकर, अपने घर को ना बनाने, वो सबसे बड़ी अगर ओजोन की कोई कैंसर बीमारी को जन्म देने वाला अगर कोई जन्मदाता है वो है रामवीर बिधूड़ी जी। 2008 में इन्हीं के चमचों ने एक आरटीआई लगाई और एनजीटी के अंदर एक केस दायर करा मार्च के आसपास, मार्च और अप्रैल के बीच में। उस समय इस क्षेत्र के जो विधायक थे रामवीर बिधूड़ी जी थे, उनको लगा कि हमारी कमाई तो बंद हो गई है, हम कमाई का साधन कैसे बनाएं। तो इन्होंने जब एक ओजोन की जो एक कंप्लेंट एनजीटी में लगाई, वो क्या कंप्लेंट थी जो हमें ज्ञात हुई है, जो हमें थोड़ी नॉलेज मिली है और मेरे से ज़्यादा आप सबको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। जमुना के किनारे 300 मीटर का जो दायरा होता है, जहां दलदल होता है, जहां पे लोग मकान नहीं बना सकते, जहां पे कभी भी पानी भर सकता है और मकान बह सकता है, इन्होंने क्या करा, बड़ी चतुराई से जैतपुर गांव को के रकबा को इन्होंने जमुना के पास का रकबा दिखा दिया, जबकि जमुना जी में और जैतपुर गांव में फासला कम से कम 4 किलोमीटर का है। उससे भी दूर 7 किलोमीटर दूर मीठापुर है। अगर ओजोन लगना था, अगर आप विधायक थे, आपकी सरकार थी, आपके समर्थन में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आप बड़े विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, तो आपने जब एक एप्लीकेशन लगी एनजीटीवी के अंदर, तो जब आपने इसका समाधान निकालने की कोशिश क्यों नहीं करी? क्योंकि इनको पता था कि खड्डा कॉलोनी से लगती ही जो जमीन है, जब इनका सौदा उससे बिगड़ा तो इन्होंने अपने चमचों के द्वारा एक एनजीटीवी के अंदर अपने पटिशन लगा दी और पूरे जैतपुर वार्ड के साथ साथ, आज तो हम 12 वार्ड अलग अलग हो गए हैं, नहीं पहले जैतपुर वार्ड के नाम से पूरा वार्ड था, तो इसको पूरे वार्ड को जहां 5 लाख की आबादी रहती है, इन्होंने उस दलदल में डाल दिया। आज जनता ये पूछना चाहती है कि जब 2008 में आपने ओजोन लगाया, उसके बाद 2013 का चुनाव आया और आपने एक ड्रामा करा हमारे पिताशुल्क चौकन जी के नाम पर, श्रीचंद चौका के नाम पर, उन्होंने एक धरना, विशाल धरना रखा 2013 के अंदर, जबकि इस चुनाव 2013 के चुनाव से पहले जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी, तो इन्होंने एक जनसभा करी लवकुश के आसपास। उसमें इन्होंने कांग्रेस के मंत्री को बुलाया, शहरी विकास मंत्री को, और इन्होंने कैसेटें बांटी थी और इन्होंने कहा था कि हमने ये ओजोन को एफ जोन में कन्वर्ट कर दिया है, अब जनता ओजोन से अलग है और अपने मकानों को मालिका हक उनको मिलेगा। उस समय इन्होंने जनता से झूठ बोलकर 2013 में ये विधायक बने। केंद्र में इन्हीं की सहयोगी की सरकार बैठी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय इन्होंने कोई प्रयास नहीं करा, पहले झूठ बोल दिया, झूठ बोल के राजनीति में ये आ गए। जनता ने फिर विश्वास करा कि हो सकता है कि रामवीर जी अपने आपको एक विकास पुरुष कहते हैं, हो सकता है कि ओजोन हट जाएगा, तो उन्होंने नेताजी को स्वीकार न करते हुए रामवीर बिधूड़ी को 2013 में स्वीकार कर लिया। 1 साल ये विधायक बने रहे, लेकिन जनता की कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद 2015 का चुनाव आया, उससे पहले इन्होंने एक कैसेट चलाई और एक जनसभा करी अपने बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर कि क्षेत्र से ओजोन हट चुका है, मतलब कि विधायक बिना ओजोन हट चुका है, इनका ये कहना है। मैं आपको उनकी एक वीडियो सुनाना चाहता हूं, किस तरह जनता के बीच में उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोल के उन्होंने वोट हासिल करी।
श्री नरेंद्र मोदी जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित कर दिया है। नहर पार से ओजोन को भी हटा दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री अब आपने सुना कि खुद अपने मुंह से कह रहे हैं रामवीर भिदुड़ी जी, नेता प्रतिपक्ष जो एक मंत्री का दर्जा रखते हैं दिल्ली के अंदर, आज जनता से किस तरह का झूठ बोल रहे हैं कि ओजोन हट चुका है। उस ओजोन को सुनकर लोगों के एक चेहरे पे खुशी आई। उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने 25-25 गज के प्लॉट गरीबों ने खरीद रखे थे अपनी खून पसीने की मेहनत से, उन्होंने उनको तुड़वाना शुरू कर दिया कि ओजोन हट चुका है। जब कोई सीट पे बैठा अधिकारी, केंद्र में बैठी सरकार का अगर कोई प्रतिनिधि ये कहेगा कि ओजोन हट चुका तो हर आदमी विश्वास करेगा। 2013 में इन्होंने एक भाषण दिया था, सुरजीत भाई को पता होगा, कि अगर प्रशासन वाला कोई आएगा आपके घर को रुकवाने तो मेरे पास 9 नंबर का जूता है। आज जनता 9 नंबर के जूते को ढूंढ रही है बदरपुर विधानसभा के अंदर। अगर राम सिंह नेताजी अगर इस क्षेत्र में नहीं होते साथियों, क्योंकि 2008 के बाद राम सिंह नेताजी विधायक बने, अगर गलती से ये दोबारा उस 2008 में अगर विधायक होता तो आपको एक परिवार इस क्षेत्र में नजर नहीं आता। वो तो राम सिंह नेताजी की देन थी। उनके प्रयास से जब वो विधायक रहे 5 साल, उन्होंने पूरी ताकत के साथ लोगों के घर को बनवाया बीच में रहकर, और ओजोन की लड़ाई में सदा वो जनता के बीच में रहे। जिस लैंटर की कीमत पहले 2 रुपए थी, आज उसकी कीमत 10 रुपए कर दी है एमसीडी के पार्षदों ने। आज उनके दलाल गली गली घूम रहे हैं, फोटो खींचते हैं, खुद कंप्लेंट करते हैं। वो कंप्लेंट किसके पास जाती है? एमसीडी अधिकारी के पास। एमसीडी में सरकार किसकी है? भाजपा की। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा का। आज लोग ये पूछ रहे कि मैं अपने घर कैसे बनाऊं। आज बच्चा 2008 में जो 12 साल का था, आज वो 20 साल का हो गया, शादी के लायक हो गया है। मेरी बिटिया आज शादी के लायक हो गई है। मैं अपने रिश्तेदार को कैसे नहर पार बुलाऊं, कैसे अपने मकान को मैं डबल करूं? आज चिंता उस बात की क्षेत्र को हो रही है। उस चिंता को आम आदमी पार्टी वाले रात दिन एक करने के लिए आज सड़क पर उतर चुके हैं। आज राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हमने प्रदर्शन करने की जब सोची, हमने 3 तारीख को अनिल शर्मा जी के साथ एसीपी को हमने एक लेटर दिया, एक सूचना दी कि हम ओजोन समिति और आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में आर पार की लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। जब हमने 3 तारीख को इनको हमने लेटर दिया, ये हमने उनको लेटर दिया परमिशन के लिए, सूचना के लिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें भी पता है कोरोना काल के अंदर हम ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। हमने संख्या कम बताई कि हम कम लोगों के साथ रामवीर से जवाब मांगने निकल रहे हैं नेताजी के नेतृत्व में। लेकिन इन्होंने प्रशासन पे दबाव बनाकर कल हमें एक नोटिस भिजवा दिया कि आप इस प्रोग्राम को नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल क्या भाजपाइयों के लिए नहीं है? यह भारतीय जनता पार्टी के रामवीर भिदुड़ी प्रतिपक्ष क्या आपके लिए कोरोना काल नहीं है? जब आप रोज एक बैठक करते हो, एक ड्रामा करते हो, क्या ये खाली नियम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि वो अगर जनता की आवाज उठाते हैं तो आप उसको रोकोगे? तो इसी चीज को हम रुकने वाले नहीं है। प्रशासन का हम सम्मान करते हैं। कल का प्रोग्राम होगा। क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, ये लड़ाई आर पार की है। अगर आपको अपना घर बनाना है, अपने घर को एमसीडी से बचाना है, क्योंकि एमसीडी में भाजपा की सरकार बैठी है, तो आप सब घर से निकलिए और आम आदमी पार्टी ओजोन समिति के साथ मिलकर राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हम यहाँ सब इकट्ठा होकर एमएलए ऑफिस तक जाएंगे और अपने अधिकार की लड़ाई के पूछेंगे या तो हमें ओजोन मुक्ति जो आपने कहा है या तो मुक्त कीजिए या क्षेत्र से इस्तीफा देकर चुनाव कराइए। हम नेताजी को दोबारा विधायक बनाकर 24 घंटे के अंदर ओजोन हटाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि आज सारा बदरपुर क्षेत्र की जनता एक हुई पड़ी है। बीजेपी के पार्षद आपके, बीजेपी में मेयर आपकी, बीजेपी के विधायक आप, बीजेपी के एमपी आपके, फिर आखिर ओजोन को हटाने में कौन सी समस्या आपके सामने गंभीर रूप से खड़ी है? मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर नीयत हो कार्य करने की तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपकी सरकार नहीं कर सकती। नीचे से लेके ऊपर तक आपकी सरकार है। आखिर बदरपुर विधानसभा की जनता ने कौन सा गुनाह कर दिया आपके विधायक जिता के, आपके पार्षद जिता के, आपके एमपी साहब को जिता के?
और जनता का अधिकार है, अगर जनता किसी नेता को जिताती है तो जनता का अधिकार है, जनता अपने मन की बात अपने प्रतिनिधि से करती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ना तो यहाँ पे पार्षद सुनने वाला, ना मेयर सुनने वाली, ना विधायक, ना एमपी साहब। आखिर यहाँ की जनता जाए कहाँ? जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस गरीब जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो आखिर प्रशासन के ऊपर किसका दबाव आया, जो प्रशासन ने परमिशन दी हुई परमिशन कैंसिल कर दी और विषय बता दिया कि कोरोना लगा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री बिहार में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे कोरोना का डर नहीं है क्या? यहाँ पे 100 आदमियों को लेके कोरोना का डर है। मैं माननीय विधायक साहब से अनुरोध करूँगा कि विधानसभा की जनता का दर्द महसूस करें और यहाँ के जो 30-30 गज के मकान हैं, जो आदमी अपनी फैमिली को लेके परेशान है, उनका संघर्ष के साथ उनका साथ दें, नहीं तो आप अपने पद से इस्तीफा दें और यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को ला के दें, राम सिंह नेताजी को, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो गरीबों के साथ चलती है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक सबसे बड़ा जो घोटाला क्षेत्र में हो रहा है, जब ओजोन हटा नहीं तो मालिका हक कहाँ से देंगे? जब मालिका हक के लिए ये जो पर्चियाँ काट रहे हैं केंद्र सरकार से मिलके, वो पैसा कहाँ जा रहा है? पर्चियाँ जब कटनी चाहिए, मालिका हक कब मिलेगा? जब क्षेत्र से ओजोन हटेगा, जब मैं अपना घर बना सकता हूँ, जब भी तो मालिका हक मिलेगा। फरवरी 2007 के अंदर में दिल्ली के डीडीए के द्वारा मास्टर प्लान बनाया गया 2021। फरवरी 2007 में इसका एक नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद नोटिफिकेशन आया था जुलाई 2008 में। उस समय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी विधायक थे। जिम्मेवारी बनती थी इनकी। दिल्ली को 15 भागों में बांटा गया था, ABCDEFGH करके। ओजोन बनाया गया था यमुना के किनारे की भूमि को, जो 300 मीटर तक था। लेकिन उस समय के विधायक महोदय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और डीडीए के लोगों ने मिलकर के आगरा नहर से लेकर के और जमुना नदी तक सारे क्षेत्र को ओजोन के अंदर कर दिया था। 5 लाख लोगों को डुबा दिया इन लोगों ने जो है। उसके बाद हम लोग लड़ाई लड़ी बदरपुर क्षेत्र की समस्या RW ने। मैं अनिल शर्मा, भाई सरजीत चौकन जी, इनके पिताजी श्रीचंद चौकन जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। वो आमरण अनशन में बैठे थे जंतर मंतर पे, और क्षेत्र के RWA दुष्यंत प्रधान जी, KK सिंह जी और हम लोगों ने NGT में भी केस फाइट किया इसका। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, 2008 में जब नोटिफिकेशन आया, हमारा क्षेत्र ओजोन में आ गया था। फिर हमने लड़ाई लड़ी। माननीय राम सिंह नेताजी हमारे साथ थे, वो भी उस समय कमलनाथ जी मंत्री थे, उनके पास गए और ओजोन से हम लोगों को F जोन में आ गए 2013 में हम लोग। लेकिन श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के पेट में दर्द हो गया। इन्होंने क्या करा, NGT के अंदर पहले से कोई केस चल रहा था, उसके अंदर हमारे इस नोटिफिकेशन पे स्टे लगवा दिया, जिसकी वजह से ओ जोन से हम F जोन में आ गए थे, लेकिन वो नोटिस वहीं के वहीं रुक गया। फिर हम लोगों ने फाइट किया, NGT के अंदर हम लोग गए। NGT ने भी साफ कहा कि DDA नहीं चाहता है कि आप लोग ओजोन से हटें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नेतागण मिले हुए हैं। सरजीत चौकन जी ने, हमने ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति ने समय समय पर DDA पर आंदोलन करा, विधायक खिलाफ आंदोलन करा, MCJ के खिलाफ आंदोलन करा। हमने कभी लड़ाई को रुकने नहीं दिया। इसी कड़ी में 8 नवंबर 2020 कल सुबह 11 बजे चौकन जी के यहाँ इकट्ठे होकर सब लोग विधायक कार्यालय चलेंगे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने वाक़ईदा इसकी परमिशन ली थी, लेकिन देखेंगे आप लोग, भाजपा की पुलिस है, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के सांसद हैं, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि कोरोना की वजह से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। ये सरासर इनकी दादागिरी है, तानाशाही है। ये चाहते नहीं है कि जनता जगे। आज जनता जग चुकी है। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, आपने 5 नवंबर 2019 को यहीं पर लबकुश चौक पर मनोज तिवारी जी को बुलाया था, जो भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं पहले भाजपा के। उन्होंने कहा था ओजोन गोजोन हो गया। क्यों आपने सरासर झूठ बोला? क्यों आप जनता को धोखा दे रहे हैं? आप बदरपुर क्षेत्र की भोली वाली जनता ने आपको विश्वास किया। हर आदमी ने सोचा कि जब मोदी जी ने अनाउंस किया है तो PM उदय योजना के तहत हमारे घरों को पास किया जाएगा। ये हमारे आंदोलन को जो कुचलना चाहते हैं, ये किसी भी हालत में कुचलेगा नहीं जाएगा, चाहे प्रशासन किसी भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले। अब हमारा तो एक ही नारा है, लिखो मुकदमा डालो जेल, रामवीर बिधूड़ी तुम हो गए हो फेल। और इसी बात में और मैं अपनी बात को विराम दूंगा और निवेदन करूंगा, जहां तक मीडिया के माध्यम से बातें मेरी जा रही हैं, कल इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 12 बजे चौकन वाटिका में जरूर आएँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अपना घर बनाइए, ओजोन हटे या ना हटे, लेकिन अगर
रामवीर विधुड़ी, अगर हमारा घर नहीं बनेगा तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए रामवीर पे, क्योंकि झूठ किसने बोला? रामवीर विधुड़ी जी ने बोला कि ओजोन हट गया। और आप अपने घर को बनाइए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। आपने अपना घर तोड़ दिया तो घर बनाइए। प्रशासन से भिड़ने की ताकत, एमसीसी से भिड़ने की ताकत हम आम आदमी पार्टी वाले कार्यकर्ता जानते हैं। हम भिड़ेंगे और आपके घर को बनाएंगे, लेकिन आप दबने कमजोर में मत आइए। अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होता। रामवीर विधुड़ी जैसे कितने लोग आएंगे, कितने चले जाएंगे, लेकिन जनता वहीं रहेगी। आप वोटर हो, आपका अधिकार है, आप अपने घर को बनाइए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। मैं जनता से अपील करता हूं, बदरपुर विधानसभा की जनता से, कि सबको एक होना होगा और इन झूठे और मक्कारों को भगाना होगा। देखिए, ये हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा ज़मीनी मुद्दा है। हमें इसमें राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो इस्तीफा दे दो जी, या भैया या ओजोन को हटवा दो। और तुमने झूठ बोल दिया, असलियत में तो सबको पता, झूठ बोल के तुमने वोट ले ली, चुनाव जीतना था, जीत गए। अब ये मैं और बता दूं, मेरे पे सब बात आती हैं। मेरे पे परसों बात आई, रामवीर विधुड़ी जी के यहाँ ये आपस में बात कर रहे होंगे। बोलो मैं तो 4.5 साल अभी तो विधायक रहना, ये मेरा क्या कर लेंगे? भैया जनता को मैं बता देना, ये ना जीत गया, ये इनको जरूरत नहीं है तुम्हारे तरह पलटना आने की। जनता को एक होना होगा, जब ये भागेंगे भैया, नहीं तो ये ओजोन भी नहीं हट। जब एक बताओ, आज पावर में तो यही है, मालिक तो यही है ना जी भाई। एलजी साहब के पास भी मालिक यही, केंद्र सरकार में मालिक यही, डीडीए के मालिक यही, भाई डीडीए के मालिक भी यही हैं। तो ये ओजोन चाहे तो भैया 24 घंटा में हटा दे, लेकिन ये हटाना नहीं चाहते। इसलिए देखो जी, किसी की बातों में, इधर उधर की बातों में ना करके अपने जनता एक हो जाए और संघर्ष करे। ये तो भागेंगे अपने आप। एक बताओ, सर्वे के नाम पे पैसा ठग लिए। ये सारी सोची समझी षड्यंत्र रच के ही वो सर्वे वाले आए थे। चुनाव से पहले ही वो जब आए सर्वे वाले, जब पता था कि जहाँ ओजोन लग रहा वहाँ जा ही नहीं सकते, वो जहाँ ओजोन लगा वहाँ सर्वे कैसे करा लेंगे? ये सारा षड्यंत्र था रामवीर सिंह विधुड़ी जी का, सारा षड्यंत्र था। और रही उसकी बात, ठीक है भैया, जनता है भोली भाली, गुमराह कर लिया आपने, जनता को गुमराह कर लिया है, कोई परेशानी नहीं है जी, समझे ना। जनता को गुमराह किया है इन्होंने, और जनता को एक होना होगा। और जनता कल चौकन वाटिका पे 12 बजे पहुंच जाए और बिल्कुल कूच करेंगे पदयात्रा। और ये क्या रोकेगा? जनता तो ऐसी चीज़ है, अंग्रेजों को भगा दिया, ये है क्या चीज़।